दूसरे पॉइंट पर। दूसरी चीज ये है कि आपको मिरेकल लॉ ऑफ एम्प्टीनेस समझना होगा। जिन चीजों को आप चाहते हैं पहले उसकी जगह बनाइए। कई बार लोग कहते हैं सर आई वांट टू अट्रैक्ट अ वंडरफुल सोलमेट। मैं कहता हूं अंदर जगह है उसकी, दिमाग के अंदर। सर वो क्या क्या मतलब? आपके पास पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है, आपके पास रिवेंज भरा पड़ा, आपके पास ईर्ष्या भरी पड़ी, आपके पास डर भरा पड़ा, आपके पास पीड़ित भाव भरा पड़ा है, आपके पास विक्टिमाइजेशन भरा पड़ा है, आपके पास सेल्फिशनेस भरी पड़ी है। यानी कि इस जंजाल में तुम्हारे घर में एक कमरा है, उस कमरे में आपने बिच्छू पाल रखे हैं और अब आप मुझे कह रहे हो कि राम सर मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, इस कमरे में तुम्हें बैठाऊंगी। मैं बैठ जाऊंगा? मैं बावला हूं? भैया इस कमरे को मेरे लायक बनाओ पहले। सो इंटरनल वर्ल्ड में से पहले खाली करो। फिजिक्स का एक रूल है कि एक जगह पर एक समय में एक ही वस्तु रह सकती है। इस समय मैं यहां पर बैठा हूं, इस जगह पर कोई और नहीं बैठ सकता। वो यहां बैठ सकता है, 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 वो इधर रह सकता है, लेकिन जितनी जगह में मैं हूं स्पेस का कॉन्सेप्ट। उसको तो वो तो स्पेस मैंने ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रखा ना। तो अगर आपके न्यूरॉन्स में पहले ही रंजिशें भरी पड़ी हैं, पेनफुल मेमोरी भरी पड़ी है, डर भरे पड़े हैं, डाउट भरे पड़े हैं, सेल्फ डाउट भरे पड़े हैं, ईर्ष्या भरी पड़ी है, रिवेंज भरा पड़ा है, एब्यूज भरी पड़ी है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में खुशियां आए, वो रखोगे कहाँ? एक बात मैं सिंपल सा लोगों से हर एक पॉडकास्ट में यही पूछता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक बर्तन है, एक बाल्टी है, उसमें कीचड़ है, आधा बाल्टी कीचड़ है, और मैं आपसे दूध मांग रहा हूं। आपके पास उस समय वो मिल्क है, बिल्कुल, और मैं जैसे इसमें डालूंगा वो मिल्क रहेगा कि कीचड़ बन गया? वो भी कीचड़ बन गया ना। यानी कि उस मिल्क ने अपनी आइडेंटिटी खो दी ना यहाँ तक आते आते। तो खुद सोचिए कि जिस ब्लेसिंग को आप मांग रहे हैं वो वहां पर ब्लेसिंग है, लेकिन जैसे ही आपके अंदर जाएगी वो तो कीचड़ बन जाए। तो वो तो कीचड़ ही तो आप बड़ा कर रहे हो आप। इसका मतलब है कि अगर मुझे उस मिल्क को यहाँ भी मिल्क रखना है, उस अमृत को मुझे यहाँ भी अमृत रखना है, तो पहले मुझे यहाँ से कीचड़ को हटाना पड़ेगा ना। इतना आप इतना लॉजिक जानते हैं, मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखा, पर लेकिन इस पर काम ही नहीं कर रहा कोई। इस डायमेंशन में कोई सोच ही नहीं रहा ना सर। ये तो आप जैसे लोग जो पॉडकास्ट में हम लोग को बता रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, मतलब हम तो सोच ही नहीं पा रहे ये चीज़। नॉर्मल इंसान जो है कि वो इस डायमेंशन में ही नहीं सोच पा रहा है कि हाँ, कुछ ऐसा भी है। साइंस, फिज़िक्स बहुत पढ़ लिया, लेकिन इस तरीके से कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं मैं आया। यही तो कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं आज आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी लाइफ में मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपने पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को हटाया तो मेरी सेहत अपने आप आ गई। इस समय मैं 65 साल की उम्र में 72 केजी वेट को, 120/80 ब्लड प्रेशर को, आई मीन नॉर्मल शुगर को, ठीक है ना, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला, शुगर खूब खा लेता हूँ लेकिन नॉर्मल रहती है, ठीक है ना। 8 किलोमीटर चलने को, 1 घंटा डांस करने को रोजाना एंजॉय करता हूँ। क्लियर है? और मैं कोई न्यूट्रिएंट नहीं खाता हूँ, और मैंने पिछले 10 महीनों से कोई क्रीम चेहरे पर नहीं लगाई, और पिछले 10 महीनों से मैंने साबुन भी नहीं लगाई है। मैं आज तक ये नहीं जानता कि समोसा कैसा स्वाद कर लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने जीवन में 5 बार समोसा खाया होगा टोटल। मुझे नहीं मालूम है मैंने कभी आज तक आई मीन कोला पिया हो। एक मेरी बेटी अमेरिका से एक बोतल लेकर आई थी कोका कोला की, वो भी यूं की त्यों रखी रही, किसी ने पी नहीं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये अमेरिकन वर्जन था, ठीक है ना। मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी बाहर चाट भी खाई है, और मुझे तो पिज्जा खाता हुआ आदमी दिखाई भी दे जाए तो अच्छा भी नहीं लगता। मैं ये खा क्या रहा है, ठीक है ना। मुझे कोई एडिक्शन नहीं होता, और मैं हर चीज को एंजॉय भी कर लेता हूं। इतनी सा काम करना है कि एक चीज को समझ लेना है कि आपके जीवन में सेहत नॉर्मल आएगी, वो तो आपका बर्थ राइट है। जब पैदा हुए तो सेहत आपका बर्थ राइट है। बीमारियों के लिए आपने बहुत मेहनत की हुई है, क्योंकि आपके पास लॉ ऑफ एम्प्टीनेस नहीं है सेहत के लिए। धन आपके पास और ऑटोमेटिकली आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 33 साल की उम्र में बीमार हूं, 34 साल की उम्र में मैं ठीक हो रहा हूं, 35वें साल की उम्र में मैं अपना स्कूल खोल दिया था, जहां पर इस समय बाद 2000 बच्चे पढ़ते हैं, और मेरे पास 3 चीजें नहीं थी। मेरे पास पैसा नहीं था, जगह नहीं थी, और मेरे पास ये नहीं था कि ये स्कूल चलते कैसे हैं। जब आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो आप मेरे स्कूल से गुजर करते हुए जाते हैं, जहां पर 4 बिल्डिंग, आई मीन 4 माले की बिल्डिंग दिखाई देगी, जहां पर 170 से ज्यादा कमरे हैं, 200 से ज्यादा टीचर पढ़ा रहे हैं गांव में। वहां के हमारे बच्चा अरीब नाम का, अरीब अहमद, जो जिसका पॉपुलर हुआ था वेस्टर्न यूपी में कि चंद्रयान में अरीब है वेस्टर्न यूपी का, मेरे स्कूल का नाम आया था उसमें कि इसी स्कूल में पढ़ा है। मेरा हाथ से उसका एडमिशन हुआ था, सबसे छोटे से बच्चों को लेकर आया था मोहल्ले में से। 2 साल के अंदर ये काम हुआ। ये सिर्फ 2 साल के अंदर, बिकॉज वो नेचुरल है।
भाई जब आपके अंदर, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है क्या यार एनर्जी का? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है द एनर्जी फ्लोज टुवर्ड्स द लीस्ट रेजिस्टेंट जोन। जब मेरा रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया तो एनर्जी इधर ही तो बहेगी। और मैंने यहां पर अगर बेकार की इमोशन बरक की है तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया ना, तो एनर्जी कैसे धक्के मारेगी? अब कह लो जी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा, कैसे हो जाएगा? दीवार तो तुमने खड़ी कर रखी है। मतलब राम सर मेरे घर में नहीं आते, अरे बिच्छू तो हटा ले दरवाजे पे से, अभी आ जाए। आप रहने लायक बनाओ, मैं तो रुक के, हर आदमी मेहमान वही रुकेगा, और वही मेहमान आपको एक बार चेक काट के चला जाए, कितना चाहिए ये लो। एनर्जी फ्लोज टुवर्ड्स द लीस्ट रेजिस्टेंट जोन। मैं देश के लोगों को बता रहा हूं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई काम ही नहीं करना। यूनिवर्स आपको यहां पर हेल्प करने के लिए लेकर आया, वो आपको तंग करने के लिए लेकर नहीं आया भाई। ये तो तुमने अपने अंदर इतनी सारे के सारे चीजों को भर लिया न्यूरॉन में कि उसे जगह ही नहीं मिल रही। और ऐसे में फिर एक ट्रेनर आता है, मैं तुम्हें 11 रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन सिखाऊंगा। अरे पागलपन का रूल सिखा रहा है तू। उसे सिर्फ ये कह दे कि तू सिर्फ नॉर्मल हो जा, तू सिर्फ इंसान हो जाए, एक बार अंदर से खाली कर ले, अपने जो बेकार के बिलीफ है उन्हें तू त्याग दे, और तेरे लिए यूनिवर्स एकदम से यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटी आएगी। यू विल बी लव्ड बाय एवरीवन। यू डू नॉट लोग कहते हैं यार लोग मुझे प्यार नहीं करते। मैंने कहा तू खुद को करता है क्या? जिस दिन तू खुद को प्यार करेगा उस दिन दुनिया करने लगेगी। बोझ लिए घूम रहे हैं, सर में दर्द है, कंधों में दर्द है, मैंने कहा बोझ खाली कर ले, यहां से विचारों का ठीक हो जाएगा, नहीं तो सर्वाइकल तोड़ देगा तुम्हें। ये रियल है। अंधे इसलिए हो रहे हैं कि कुछ चीजों को आप देखना नहीं चाहते, देखनी पड़ रही, या फिर आप असर्टिव नहीं है। तो याद रखिएगा, आपकी लाइफ में, जीवन में अच्छे रिश्तों का आना स्वाभाविक है। खराब रिश्तों के लिए आपने मेहनत की है, ठीक है ना? तो पहला रूल है, दूसरा रूल है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। आप खाली करिए एंड एनर्जी विल स्टार्ट फ्लोइंग, बिकॉज यूनिवर्स हेट्स एम्प्टीनेस। यूनिवर्स हमेशा खालीपन को हेट करता है। जिस चीज के लिए जगह बनी है एकदम से वहां आएगी। तुम खाली करके देखो, वैक्यूम करके देखो, एकदम से हवा आ जाएगी। आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी के लिए खाली करो, एकदम से आ जाएगी। आप किसी बढ़िया इंसान के लिए जगह खाली कर लो, वो ही एकदम आ जाएगा। और तुम एक गलत आदमी के लिए जगह खाली कर लो, नीचे उतरने के 1 घंटे के अंदर कट्टा बेचने वाला मिल जाएगा आपको। वो अभी भी वहीं था, पर आपने उसके लिए स्पेस नहीं क्रिएट किया। यहां पर अच्छे आदमी भी है, पर आपने उसके लिए स्पेस क्रिएट नहीं किया। नहीं, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ नाक, ऐसे मुझे बाल चाहिए, ऐसा मेरा हीरो होना चाहिए। अरे क्वालिटी की मांग, क्वालिटी को मांगो। क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो क्वालिटी वाला फिर तुम्हारी शक्ल के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यूनिवर्स भेजेगा उसको। तुम्हें कहते हैं कि आवाज तो अमिताभ वाली होनी चाहिए, चेहरा ऋतिक वाला होना चाहिए। मैंने कहा तुम्हें फिर एक रोबोट चाहिए, वो तो टिम्बकटू में ही मिलेगा।